एक बार की बात है, बहुत दूर एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह और रानी का नाम था मीरा। दोनों बहुत दयालु थे। महल में उनके साथ रहता था एक छोटा, मजाकिया और थोड़ा शरारती नौकर मिंटू। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह को अपनी पुरानी अलमारी में एक पुराना नक्शा, मानचित्र मिला। नक्शे पर लिखा था, इस जंगल में छिपा है एक जादुई रहस्य। राजा ने उत्साह से कहा, मीरा, हमें इस जंगल में जाना चाहिए। कौन जानता है क्या खजाना छिपा होगा। रानी बोली, सुना है जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। राजा मुस्कुराए, तो हम पहले लोग होंगे जो वापस आएंगे। मिंटू बोला, अगर वहां खाने को फल मिलेंगे तो मैं भी चलूंगा। अगले दिन तीनों अपने घोड़ों पर बैठकर जंगल की ओर निकले। जंगल बहुत सुंदर था। पेड़ बातें कर रहे थे, फूल हंस रहे थे और हवा में मिठास थी। तभी एक आवाज आई, रुको, ये जंगल सबके लिए नहीं है। तीनों ने देखा, सामने एक बोलने वाला बंदर खड़ा था। उसका नाम था तूफान। तूफान बोला, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। राजा बोले, पूछो, क्या पहेली है? तूफान बोला, मैं बिना पैरों के चलती हूं, बिना पंखों के उड़ती हूं, बिना मुंह के बोलती हूं। मैं कौन हूं? रानी ने कुछ पल सोचा और बोली, हवा। तूफान खुश होकर बोला, सही जवाब, तुम लोग आगे जा सकते हो। मिंटू बोला, वाह, अब तो लगता है मुझे केला भी मिलेगा। जंगल के एक कोने में एक बुरा जादूगर रहता था। उसका नाम था काला धूम। वो जंगल की जादुई ताकत अपने कब्जे में करना चाहता था। काला धूम बोला, अगर मुझे चमक पत्थर मिल गया तो पूरा जंगल मेरा होगा। उसने अपने कौए को भेजा, जाओ, उस राजा और उसके साथियों को रोक दो। राजा, रानी, मिंटू और तूफान जंगल में आगे बढ़े ही थे कि अचानक आसमान से एक जादुई जाल गिरा और सब फंस गए। मिंटू चिल्लाया, बचाओ, मेरे बालों की स्टाइल खराब हो जाएगी। उसी समय एक छोटी सी चमकती मक्खी उड़ती हुई आई। वो बोल रही थी, मैं हूं चिंकी, जादुई परियों की मक्खी। काला धूम ने तुम्हें फंसाया है। राजा बोले, चिंकी, हमें बचाओ। चिंकी ने अपने छोटे पंख हिलाए, चमक फैली और जाल गायब हो गया। मिंटू बोला, वाह, तुम तो असली सुपर मक्खी हो। चिंकी हंसते हुए बोली, अब जल्दी चलो, जंगल खतरे में है। चिंकी सबको जंगल के बीच एक विशाल पेड़ के पास ले गई। वहां एक बहुत बड़ा लेकिन प्यारा जीव सो रहा था। उसका नाम था धोंधू। राजा ने कहा, धोंधू, काला धूम जंगल को नष्ट करना चाहता है। धोंधू ने आंखें खोली, जमीन कांप गई। वो गरज कर बोला, तो चलो जंगल को बचाते हैं। सब मिलकर काला धूम के किले पहुंचे। काला धूम हंसते हुए बोला, हा, अब इस जंगल की ताकत मेरी होगी। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, बिजलियां चमकी, हवा तेज चली और मिंटू गिर पड़ा। मिंटू बोला, अरे, मेरे बाल तो पॉपकॉर्न बन गए। चिंकी चिल्लाई, मिंटू, उसे हंसा दो, तभी उसका जादू टूटेगा। मिंटू बोला, अरे काला धूम, तुम्हारे जादू से ज्यादा डर तो मेरी सुबह की शक्ल से लगता है। काला धूम हंस पड़ा और उसी पल उसका जादू कमजोर हो गया। राजा ने मौका देखकर चमक पत्थर उठाया और काला धूम की छड़ी पर मारा। एक तेज रोशनी चमकी और काला धूम पत्थर बन गया। अब जंगल में फिर से रोशनी और हंसी लौट आई। पेड़ गाने लगे, फूल नाचने लगे। तूफान बोला, मिंटू भाई, तुम्हारे मजाक ने जंगल बचा लिया। मिंटू मुस्कुराया, मैं तो कहता हूं, मेरा मजाक ही असली जादू है। सब जोर से हंस पड़े। चिंकी बोली, जब दोस्ती और हिम्मत साथ होती है तब कोई बुरा जादू टिक नहीं सकता। राजा ने कहा, हम कभी इस जंगल को नहीं भूलेंगे। चिंकी मुस्कुराई और बोली, हर बच्चे के अंदर एक छोटा कलाकार छिपा है, बस उसे अपनी कल्पना से जगा दो।